ये आईफोन 12 है, ये आईफोन 13 है, ये आईफोन 14 है और ये है आईफोन 15। और इन चारों फोन्स में एक बात कॉमन है, जो है इनका डिजाइन। और खास करके ये 13 और 14 का डिजाइन तो इतना सेम है कि मेरे दोस्त 13 का कवर 14 को और 14 का कवर 13 को लगा देते हैं। तो अब होना तो ये चाहिए कि अगर किसी के पास आईफोन 13 है तो वो आईफोन 14 या 15 क्यों खरीदे। दोनों फोन्स के डिजाइन तो सेम है और फीचर्स में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब इस हिसाब से देखो तो एप्पल के यूजर्स दिन पर दिन कम होने चाहिए। लेकिन जरा अब इस क्लिप को देखो, ये भीड़ एल्विश भाई से मिलने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर लोग आईफोन 15 खरीदने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। और इवन आपको सुनकर झटका लगेगा कि फरवरी 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एप्पल के पास ही है, विच इज 27.1%। और वही एप्पल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सैमसंग का ग्लोबल मार्केट शेयर है 26.75%, यानी एप्पल से तो कम ही है। तो अब सवाल यह आता है कि एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 4 सालों से अपने फोन का डिजाइन तक चेंज नहीं किया है, लोग उसके पीछे इतने पागल क्यों है? क्यों हर कोई आईफोन ही खरीदना चाहता है? एक तरफ एंड्रॉइड फोन है जो बेचारे दबाकर इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, कोई 200 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर आ रहा है, कोई 100x जूम लेकर आ रहा है, कोई फोल्डेबल फोन, फ्लिप फोन जैसे एक से बढ़कर एक डिजाइन लेकर आ रहे हैं। कोई ब्रांड कह रहा है कि हम 5 से 6 हजार रुपए में वो सभी फीचर्स देंगे जो एक फ्लैगशिप फोन में आते हैं। और एक तरफ एप्पल है जो बस इधर का कैमरा उधर कर देता है और प्रीवियस मॉडल में कुछ छोटे मोटे फीचर्स ऐड करके नया मॉडल लॉन्च कर देता है, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड की बैंड बजा के रख रहा है। सो द क्वेश्चन इज, क्या एप्पल अपने नाम का फायदा उठाकर कस्टमर्स को फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि हम कुछ भी लेकर आएंगे और लोग उसे खरीद लेंगे, या फिर इसके पीछे भी एप्पल का कोई मास्टरमाइंड प्लान है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे? एंड आई कैन गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो कंफ्यूजन परमानेंटली गायब हो जाएगा कि भाई क्यों एप्पल आईफोन के डिजाइन चेंज नहीं करता। सब कुछ जानेंगे आज के इस पावरफुल वीडियो में। एप्पल $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू हिट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी बन गई है। जहां 2010 में सिर्फ 60 मिलियन आईफोन यूजर्स थे, वही आज 2023 में पूरे वर्ल्ड में 1.46 बिलियन से भी ज्यादा आईफोन यूजर्स है। दिस इज लिटरली 44,276.9% का इंक्रीज सिंस लास्ट डिकेड। इवन 2022 में सिर्फ आईफोन्स बेचकर ही एप्पल ने $205 बिलियन कमाए हैं। और पता है, मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप जिसके अंडर इतनी सारी कंपनीज आती है, उनकी टोटल वैल्यू $197 बिलियन है। यानी सिर्फ ये छोटा सा फोन बेचकर एप्पल रिलायंस ग्रुप के वैल्यूएशन से भी ज्यादा पैसे कमाता है। अब एप्पल के इस सक्सेस का रीजन हम गूगल से भी पूछेंगे तो हमें ये आंसर मिलता है, एप्पल्स फोकस ऑन इनोवेशन एंड डिजाइन। देखो, भले ही आज एप्पल को उनके इनोवेशन और डिजाइन के लिए दबा के क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन एक टाइम था जब इनोवेशन का दूसरा नाम एप्पल बन चुका था। स्टीव जॉब्स एप्पल में ऐसे ऐसे इनोवेशंस लेकर आए थे जिनके बारे में उस वक्त कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती थी। आईपॉड हो, आईफोन हो, मैकिंटोश हो या फिर मैकबुक हो, इन सब इनोवेशंस ने मार्केट को हिलाकर रख दिया था। बट शॉकिंगली जो कंपनी अपने इनोवेशंस के लिए जानी जाती है, वही कंपनी 2015 के बाद एयरपॉड्स, एप्पल वॉच और विजन प्रो के अलावा कोई खास इनोवेशन नहीं लेकर आई है। तो अब सवाल ये आता है कि जो कंपनी अपने इनोवेशंस के लिए इतनी फेमस है, आज वो इनोवेशन के मामले में इतनी पीछे कैसे छूट गई है? एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द चैप्टर नंबर 2। तो देखो, ऐसा नहीं है कि एप्पल खुद को इनोवेट नहीं कर रहा है। नो डाउट एप्पल खुद को इनोवेट कर रहा है, लेकिन एप्पल सिर्फ ऐसी ही चीजें इनोवेट करता है जिसकी लोगों को एक्चुअल में जरूरत है। एक टाइम मार्केट में जब टच स्क्रीन फोन्स चल रहे थे, उस वक्त एप्पल ने मल्टी टच स्क्रीन फोन्स लॉन्च कर दिए, क्योंकि उस वक्त एक्चुअल में मार्केट को उस चीज की नीड थी। लेकिन जस्ट बिकॉज सैमसंग ने 108 मेगापिक्सल का फोन लॉन्च कर दिया, तो एप्पल उसे कंपीट करने के लिए 216 मेगापिक्सल का फोन लेकर नहीं आता है। एप्पल 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा रखता है, लेकिन क्वालिटी के मामले में 108 मेगापिक्सल से 10 गुना बेटर परफॉर्म करता है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर एप्पल इतना ही क्रिएटिव है, तो आईफोन के डिजाइन के मामले में उनकी क्रिएटिविटी कहां मर गई? क्यों पिछले 4 सालों से आईफोन का डिजाइन वैसा का वैसा ही है? तो चलो आपको उसका भी सीक्रेट बता देता हूं। एप्पल आईफोन के डिजाइन क्यों चेंज नहीं कर रहा है? इसके पीछे ये 2 रीजंस है। रीजन नंबर 1, डिजाइन कॉस्ट एंड टाइम। देखो, कोई भी नया डिजाइन इंट्रोड्यूस करना कोई आसान काम नहीं होता। फोन का इंटरनल कंपोनेंट स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, कैमरा अलाइनमेंट, सर्किट प्लेसमेंट, बैटरी स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि छोटे छोटे स्क्रूज से लेकर वायर के स्ट्रक्चर्स को तक रीडिजाइन करना पड़ता है, जिससे बढ़ता है कंपनी का खर्चा। और फिर नए डिजाइन के साथ जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उससे प्रोडक्ट की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग ने फ्लिप और फोल्ड फोन्स निकाले थे, तब बहुत से यूजर्स ने कंप्लेंट की कि उनका आधा फोन काम ही नहीं कर रहा है। फोन के बीच में जो लाइन है, उसके पिक्सल्स डे
ट्रेड हो रहा है वगैरह वगैरह। तो आप मुझे बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन है, क्या वो अपने रेपुटेशन के साथ इतना बड़ा रिस्क लेगी? वेल, जवाब सबको पता है, लेकिन ये तो हुई टेक्निकल बात। अब समझते हैं वो मेन रीजन कि क्यों एप्पल अपने डिजाइन्स में ज्यादा चेंज नहीं करता, या फिर क्यों ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस हर साल नहीं लाता। सो द रीजन इज एप्पल्स टारगेट ऑडियंस। देखो, मोबाइल फोन्स को लेकर हर कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को फोन में कैमरा अच्छा चाहिए, कोई गेमिंग के लिए फोन खरीदता है, इवन कुछ लोगों को स्टाइलिश फोन ज्यादा पसंद आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने प्रोफेशनल कामों के लिए अपना फोन यूज करते हैं। अगर स्पेसिफिकली एंड्रॉइड की बात करें तो उनके फोन 5-6 हजार रुपए से शुरू होते हैं और 1.5 लाख रुपए के ऊपर तक चले जाते हैं, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी Z Flip जैसे एक्सपेंसिव फोन्स शामिल हैं। यानी एंड्रॉइड ने लो इनकम वालों से लेकर हाई इनकम वालों तक हर टाइप के कस्टमर्स को टारगेट किया हुआ है। लेकिन इस मामले में एप्पल बहुत स्मार्ट है। इन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस ही इस टाइप की बना के रखी है जिनकी इनकम बहुत अच्छी हो। एप्पल उन्हीं लोगों के लिए अपने डिवाइसेस बनाता है जिनको प्रोडक्ट का लुक तो मैटर करता ही है, लेकिन उससे ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस मैटर करता है। शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन एप्पल कभी भी अपने मैकबुक या फोन्स को गेमिंग डिवाइसेस की तरह पोर्ट्रे नहीं करता। वो अपने लॉन्च इवेंट में हमेशा डिजाइनर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है और अपनी कैमरा की टेक्नोलॉजी समझाता ही समझाता है। पूरी दुनिया जहां मेगापिक्सल्स बढ़ाने की रेस में है, वहीं एप्पल अपने फीचर्स को लेके सीरियस है। यहां तक कि एप्पल अपनी ब्रांड इमेज को लेके इतना सीरियस है कि वो छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। जरा इस वीडियो को देखो। AI, generative AI. जहां एआई का मार्केट में ट्रेंड आने के बाद सारी कंपनीज अपने नाम के साथ एआई जोड़ने लगी, वहां खुद को अलग दिखाने के लिए एप्पल ने खुद के प्रोडक्ट्स के साथ एकदम एक्यूरेट टेक्निकल वर्ड यूज किया, जो है मशीन लर्निंग। We've also made significant architectural changes that push the limits of ML processing. और ऐसा करके सभी ब्रांड से एप्पल ने अपने आप को अलग दिखाया, जो कि सच में एक काफी पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा एप्पल अपनी सिक्योरिटी, इकोसिस्टम और अपने बाकी फीचर्स के थ्रू अपने यूजर्स को इतना अच्छा एक्सपीरियंस और सर्विस प्रोवाइड करता है कि इनके इकोसिस्टम के जाल से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू एप्पल यूजर्स, अगर आपने एक बार एप्पल यूज करना शुरू कर दिया तो देयर इज नो गोइंग बैक। और इसीलिए 2022-23 में 14% लोग एंड्रॉइड से iOS में शिफ्ट हुए, लेकिन सिर्फ 4% लोग थे जो फिर से iOS से एंड्रॉइड में शिफ्ट हुए, विच शोज कि एप्पल का कस्टमर रिटेंशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब हमें ये तो समझ में आ चुका है कि एप्पल अपने डिजाइन में चेंजेस क्यों नहीं करता है, एप्पल की असली ऑडियंस कौन है और क्यों एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को लगता है कि एप्पल अभी भी इनोवेशन में पीछे है। तो उनके लिए है वीडियो का सबसे लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, विल एप्पल डाई। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उसमें भी एप्पल एक टू बिग टू फेल कंपनी की कैटेगरी में आता है, यानी एक ऐसी कंपनी जो कभी फेल हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर इनकेस फेल हो गई तो पूरे देश की इकोनॉमी को डुबा सकती है। इसीलिए जब डूबने की बात आती है तो वहां की गवर्नमेंट उन कंपनीज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चलो ये तो फिर भी हुआ पॉलिटिकल रीजन। अब सेकंड रीजन ये है कि एप्पल अब नए कैटेगरीज में एंटर कर रहा है, जैसे कि रिसेंटली उन्होंने विजन प्रो लॉन्च किया है और मुझे ऐसा लगता है कि बाय फार इट इज द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ एप्पल, क्योंकि इसमें जेस्चर कंट्रोल और इमर्सिव एक्सपीरियंस है जो कि सभी लोगों के लिए काफी नई चीज होगी। वैसे ही धीरे धीरे एप्पल एआई, मेटावर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी कैटेगरीज में भी एंटर करने की सोच रहा है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज एप्पल्स इकोसिस्टम, यानी एप्पल सिर्फ आईफोन्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि लैपटॉप से लेकर टैबलेट्स तक, स्मार्ट वॉचेस से लेकर ईयरफोन्स तक और इवन सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक हर सेक्टर में फैला हुआ है। और तो और एप्पल के पास $202 बिलियन के कैश रिजर्व्स है, जो वर्ल्ड के सभी टॉप कंपनीज में सबसे ज्यादा है। एप्पल को लेकर लोगों का ये क्रेज इस लेवल पर पहुंच गया है कि आज इंडिया के 70% आईफोन्स ईएमआई पर खरीदे हुए हैं। इन सब बातों से इतना क्लियर हो जाता है कि लोगों के लिए इनोवेशन ये फैक्टर सेकेंडरी है, उनका प्राइमरी मोटिव सिर्फ एप्पल के इकोसिस्टम का पार्ट बनना है। और एक बात जिसके ऊपर एप्पल बहुत स्ट्रांगली फोकस करता है और वो है कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद यूजर को जो एक्सपीरियंस मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है और शायद इसीलिए लोग इनोवेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एप्पल लोगों के हिसाब से चेंज नहीं होता, बल्कि लोगों को अपने हिसाब से चेंज करता है। एंड दिस शोज कि एप्पल विल नेवर डाई। एक बार कमेंट्स में बताओ कि क्यों एप्पल और एंड्रॉइड दोनों भी अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। सबसे ज्यादा यूनिक कमेंट्स को मैं पिन करूंगा। टिल देन बाय बाय।